रविदास जी के अनुसार कारण वगैरह, कारण के बिना कृपा, अकारण कृपा कोई परम संत करता है और ईश्वर करता है। 100% जिसमें साधुता, थोड़ी बहुत मात्रा में भी संत होता है। जब कभी किसी संत को देखकर ऐसा लगे कि ये कोई संत है, संत अगर ऐसा करे तो मतलब संत तो है ही। जरूरी नहीं कि सारे छात्रों को 100 से 100 मार्क्स मिले, पूरे 100 मार्क्स मिले। किसी में 50% होता है, किसी में 40%, किसी में 80-90, लेकिन 35 मार्क्स से पास तो करना पड़ता ना। 35% भी है तो फिर वंदन तो करना पड़ता है। 35% है तो पास कहकर वंदन तो होता ही है उसको। पर ऐसे में अकारण कृपा नहीं होती। अकारण कृपा ऐसी साधुता कर सकती है जिसके मन में, जिनकी आंखों में इतनी निर्दोषता हो। आज और अभी अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, इसी सेकंड जिस बच्चे का जन्म हुआ हो और जन्म लेकर के वो बच्चा पहली बार आंख खोले इस दुनिया में, उस वक्त उसकी आंख में जितनी निर्दोषता है, उतनी निर्दोषता जिनकी आंखों में और मन में होता है, वो अकारण कृपा करता है। तू रहित जग सुख उपकारी, हे तू रहित जग सुख उपकारी। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वामी जी भगवान से कहते, तुम्हारे सेवक। प्रभु एक तो आप ऐसे हैं, आपकी आंखें इतनी निर्दोष है, और एक आपके सेवक हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो भगवान अकारण कृपा करता है। अकारण कृपा करना, जैसे कभी कभी माता पिता की भी आदत होती है, माता पिता का भी स्वभाव होता है। बच्चा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि माँ की उस पर रहम हो, ममता हो, अकारण होता है। लेकिन वो हमेशा नहीं होता, कभी सकारण हो जाता है, कभी अकारण हो जाता है। पर परमात्मा की रहम और सदगुरु की रहम सदैव अकारण होती है, और अकारण कृपा करते हुए प्रभु जीवात्मा को मौका देता है। तो मानव शरीर मिल जाए, ऐसा घर परिवार मिल जाए जिसमें बचपन से ही ये सब हमें प्राप्त हो जाए, शुरू से ही ऐसा माहौल मिला हो, तो ऐसे में हमें संकल्प पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। बाकी सब आसान होता है, घंटों तक पूजा में बैठ लेना, ये करना सब आसान होता है, वो भी करना है जब आपको मौका मिले। लेकिन लक्ष्य अंतःकरण को चमकीला बनाना, अंतःकरण को शुद्ध करना। और जितना अंतःकरण शुद्ध, उतना समझो मैल हट गया, मिलावट निकल गई। और फिर जब सत्संग मिलता है, जल मिलता है, और जो शक्तियां निकलती है, जिनको कुछ नहीं आता, जिनमें कोई शक्तियां नहीं होती, ऐसे लोग भी कभी कभी सत्संग के परिणाम में महान बन जाते हैं, क्योंकि शुद्ध हो गए अंदर से। फिर किसी न किसी प्रकार की महानता उसमें प्रकट होगी, कोई न कोई शक्तियां उसमें खुलेगी।
हर इंसान का अधिकार है कि वो आगे बढ़े, आत्मीय क्षेत्र में आगे बढ़े, अपनी उन्नति करे और अपनी उन्नति में बाहर कोई इतना बाधक नहीं है जितना बाधक हमारे भीतर होता है। तो जिनके भीतर कोई बाधक तत्व नहीं है, जिनके भीतर मिलावट नहीं है, जिनके भीतर राग द्वेष नहीं है, उसको भी विघ्न डालने के लिए दुनिया तो प्रयास करेगी। देखो जैसे क्रिकेट में जब बॉल पर बैट लगती है तो सामने जो टीम खड़ी है ना वो पूरी आउट करने के लिए खड़े होते हैं। सामने जो 10-11 लोग होते हैं ना उसका तो आउट करने का इरादा, ये निश्चित समझ लो ये दुनिया हम सभी को आउट करने के लिए ही खड़ी है। अगर आपको कोई आउट कर दे तो इसमें शिकायत न करो, अपनी रेंज बढ़ा दो, अपनी ऊंचाई बढ़ा दो। दुनिया हजारों साल पहले भी ऐसी, संसार तो पहले भी ऐसा ही था। उसने तो मीरा को भी आउट करने की कोशिश की, तुकाराम जी को की, सबको की, लेकिन जिसकी अपनी ऊंचाई बढ़ गई तो फिर वो बॉल निकल गया बाउंड्री से बाहर, उसको कोई पकड़ नहीं पाया, अपनी हाइट बढ़ा दी। तो इसमें शिकायत नहीं करनी है कि जमाना बिगड़ गया, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, आजकल लोग अच्छे नहीं हैं। उसमें अपनी ऊर्जा खत्म न करो, अपनी हाइट बढ़ा दो, अपनी ऊंचाई बढ़ा दो। क्योंकि आपको आगे बढ़ने में बाहर कोई विघ्न नहीं है। अगर बाहर से कोई विघ्न कर सकता है तो फिर वो क्यों सफल होते हैं? आपकी ऊंचाई नहीं है इसलिए सफल हो रहा है। आपको पकड़ने में कोई सफल हो रहा है, आपको अवरोधने में कोई सफल हो रहे हैं, आपको रुकावट डालने में कोई सफल हो रहे हैं। आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, कहीं पर भी अगर आपके ऊपर रुकावट डालने में कोई सफल हो रहे हैं तो वो लोग सक्षम नहीं है, फिर भी वो आपको रुकावट डाल सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए सफल होते हैं कि आप अपनी ताकत नहीं बढ़ाते, आप अपनी ऊंचाई को नहीं बढ़ाते, आप अपनी शुद्धता को नहीं बढ़ाते। भीतर से जो लोग शुद्ध है उसको भी तो पकड़ने का, उसको भी अवरोधने का प्रयास तो दुनिया ने किया है। सभी के जीवन में होता है, फिर राम कृष्ण भी क्यों न हो, अवतार क्यों न हो। जब कोई बढ़ता है व्यक्ति तो उसकी गति में अवरोध करने वाले तत्व दुनिया में उसके पहले आ जाते हैं। आपके जन्म के पहले अवरोधक तत्वों का जन्म जगत में हो जाता है। तो अवरोधक तत्व जिस दिन आपको लगता है कि इसने मेरे जीवन में अवरोध डाला, उस दिन तो आपको सिर्फ परिचय हुआ है उसका, वो तो पहले भी थे। क्योंकि संसार भगवान का प्रतिबिंब है, पर पूर्ण नहीं है। संसार कभी भी किसी को कुछ पूरा नहीं देता, ईश्वर किसी को कभी अधूरा नहीं देता। जिस पर संसार रहेगा चाहे जितना दे दे, संसार कभी किसी को पूरा नहीं दे सकता, ईश्वर किसी को अधूरा नहीं दे सकता। संसार पूरा नहीं मिल सकता, ईश्वर अधूरा नहीं मिल सकता कभी। ये तो संसार का स्वरूप है, इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें शिकायत नहीं करनी है। पर अगर आप अपने जीवन का विकास करने में, महान बनने में, किसी भी क्षेत्र में अपनी ऊंचाई को बढ़ाने में आपको तकलीफ हो रही है और कोई रुकावट डालते हैं, तो वो ताकत बाहर की नहीं है। भीतर जितना शुद्धता में कमी है
उतना बाहरी जीवन में आपको विघ्न होता है। जितना भीतर से शुद्ध, उतना बाहर के अवरोध अपने आप टूट जाते हैं। थोड़ा प्रयास करने पर व्यक्ति ऊपर उठ सकता है।